नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की बड़ी खबर क्या है? सीज फायर फेल। ठीक सुना आपने, सीज फायर फेल। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ये आपके ऊपर है डिसाइड करना कि ये सीज फायर फेल हुआ कि नहीं, लेकिन इंडिकेशंस, तस्वीरें और हालात ऐसे ही बता रहे हैं कि सीज फायर फेल हो गया है। युद्ध जारी रहेगा। पहली बड़ी खबर, हमास के 300 ठिकानों पर विध्वंसक हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए जरा तस्वीरें, हमास कमांड सेंटर, सुरंगों को नष्ट किया गया। ये देखिए जरा, हमास के 300 ठिकानों पर हमला किया गया। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोजीशन भी तबाह की गई। पिछले 72 घंटे की खबर आपके सामने, हमास के 300 ठिकाने तबाह कर दिए गए 72 घंटे के अंदर। ये देखिए राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। शॉट दिखाइए। ये देखिए हमास के 300 ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ये देखिए जरा विजुअल्स देखिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की कवर स्टोरी 72 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू ने सीज फायर के नाम सुनते ही अटैक तेज कर दिए। एक और बड़ी खबर, गाजा के रफा बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए। रफा बॉर्डर, सोचिए, जहां से इजिप्ट का रास्ता निकलता है, जहां से एड आती है। ये देखिए आईडीएफ फाइटर्स ने बरसाए बम। ये बड़ी खबर आपके सामने। दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने को किया गया टारगेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के 300 ठिकानों पर अटैक, गाजा के रफा बॉर्डर पर अटैक। रफा बॉर्डर से फॉरेन एड आ रही है। रफा बॉर्डर इजिप्ट का रास्ता की तरफ जाता है, वहां पर अटैक हुए। ये युद्ध अभी जारी है, तस्वीरें इसकी बानगी हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए विद द वीडियो। दिखाइए जरा, धुएं से पटा गाजा का आसमान। ये देखिए जरा, कई इलाकों में हमास के ठिकानों पर रेड। यह इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी गाजा की टनल्स पे अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर देखिए। फिर से इस वीडियो को राहुल प्ले करिए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा। उत्तरी गाजा में टनल्स पे अटैक किया गया। यह देखिए जरा, अंदर से जो बर्स्ट निकल रहा है वो टनल्स का है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये ऐसा लग रहा है जैसे सीजफायर की एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। यानी कुछ घंटे के अंदर ही सबको खत्म करना है। 300 अटैक किए गए, रफा बॉर्डर पर अटैक किया गया, चुन चुन के सारी टनल्स को बस्ट किया गया। ये बंकर बस्टर्स और स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल है। लेफ्ट में जो था वो स्पाइस बॉम्ब है, राइट साइड एक्सट्रीम राइट में बंकर बस्टर्स है और बीच में एरियल स्ट्राइक हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तुर्की ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। वो तस्वीरें हमारे सामने दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, 16 किलोमीटर दूर टारगेट पर निशाना साधा। तुर्की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है और युद्ध के दरमियान वो न सिर्फ परीक्षण कर रहा है बल्कि दिखा रहा है कि उसके पास क्या क्या है। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है लुमटास जीएम। ये देखिए जरा, तुर्की ने अपने नए मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। खबर आ रही है, दिखाइए जरा वीडियो। ये देखिए वीडियो, देखिए यूक्रेनी तोपखाने को ड्रोन अटैक से नष्ट किया गया। विजुअल्स देखिएगा, टिकर में खबर अपडेट करें। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए, अब ये बस देखिए जरा किस तरीके से, ये यूक्रेन का ये बड़ी खबर है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, यूक्रेनी तोपखाने को ड्रोन अटैक से नष्ट किया गया। यहां पे उनके काफी सारे आर्टिलरी शेल्स थे जो कि पूरी तरीके से बर्स्ट कर गए। ये देखिए, इसके बगल में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेनी सेना पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, टॉर M2 एयर डिफेंस से किया गया अटैक। ये देखिए जरा, 20 से ज्यादा टारगेट तबाह किए गए। यूक्रेनी सेना पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए जरा, टॉर M2 से अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल और उसके बाद तुरंत दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो इनका अटैक करता है। रेडार से कैप्चर किया और ये अटैक किया गया। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये है यूक्रेन के युद्ध के हालात। ये देखिए तस्वीर अब आप, रशिया यहां पर पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, भारत की एक और नई उपलब्धि आपके सामने। भारत ने किया एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण। यह देखिए, चॉपर से सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया परीक्षण। ये देखिए जरा, स्लो मोशन में मूव करेगा, यहां पर डिप करता है और देयर इट गोज। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में कामयाब हुआ टेस्ट। ये तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत ने एक सफल टेस्ट किया है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल विद ब्रेकिंग म्यूजिक। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर, अमेरिका कनाडा की सीमा पर जबरदस्त विस्फोट। पहले लगा था ये टेरर अटैक है। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, एक गाड़ी फ्लाई करते हुए दिखाई देगी। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। अमेरिका जा रही कार में धमाका हुआ है। FBI कर रही है मामले की जांच। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, सीधा ये 8 खबरें दिखाएंगे। उसके बाद हमारे सभी मेहमान और सभी सहयोगी हैं, मैं सभी के पास जाऊंगा। पहली बड़ी खबर आपके सामने, 300 ठिकानों पर गाजा में विध्वंसक हमला किया गया। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ताकत लगा दी गई है। और यहां पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, गाजा के रफा बॉर्डर, जहां से फॉरेन एड आ रही है, जहां से शक है कि हो सकता है यहां से कई हमास के ऑपरेटर्स जो हैं वो इजिप्ट की तरफ जाएं, वहां पर अटैक किया गया। फिर उत्तरी गाजा में IDF की एयर स्ट्राइक कई टनल्स को किया गया। तुर्की ने अपना नया मिसाइल का परीक्षण किया है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी। यहां पर यूक्रेनी तोपखाने पर ड्रोन अटैक, ये जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया, और विध्वंसक हमला किया गया यूक्रेनी सेना पर। रूस का एक और अटैक है और भारत का सफल परीक्षण। सीधे आइए, हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान और हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे दिखाइए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जॉन शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपको मैंने इसलिए स्पेशली रिक्वेस्ट किया सर क्योंकि आपने हॉस्टेजेस की बात की थी, मुझे याद है, और आज उसमें बहुत बड़ा डेडलॉक फिर से दिख रहा है। मेरे साथ आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर और 10 months, एयर कॉमोडोर एस बहाल सर, वी मिस्ड यू अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ सुमित आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, बिपिन चौबे मेरे साथ हैं। हॉस्टेजेस जो हैं उनके पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आप सभी के पास मैं आऊंगा, अपने सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से रिएक्शन को शार्प रखिए। लेकिन अब इस शो को जो मेन कर्टन रेजर है, सीज फायर फेल, पहला विजुअल ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में सीज फायर से पहले IDF आक्रामक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। तबाह हुआ हमास का बड़ा कमांड सेंटर। ये देखिए, बूम इट गोज। ये देखिए जरा, IDF ने बारूद से किया बिल्डिंग में धमाका। बिल्डिंग में था हमास का लॉन्च पैड। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले ऑन करिए इसको जरा। ये देखिए, हमास का कमांड सेंटर तबाह कर दिया। इसमें लॉन्च पैड था, ये बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, कितना मेजर स्ट्राइक किया गया हमास के कमांड सेंटर में, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हमास का लॉन्च पैड दबा, गाजा में मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। ये देखिए, सीज फायर से पहले IDF आक्रामक हुआ है, तबाह हुआ हमास का कमांड सेंटर। ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा, फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे इस युद्ध में एक एक्सेलरेटर दबा दिया गया है कि सीज फायर की बात हो रही है, हमास के ऊपर कार्पेट बॉम्बिंग करें। इसी की एक और मिसाल, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। सीज फायर से पहले IDF का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो दिखाइए, ये देखिए, हमास का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जमीन दोज अल हवा इलाके में हवा हुआ हेडक्वार्टर से मिले जासूसी उपकरण। ये देखिए जरा, हमास के अंडरग्राउंड ढांचों की जानकारी मिली। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तल अल हवा इलाके में था हेडक्वार्टर। ये बड़ी खबर। तस्वीरें देखिए अब आप जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए पहले एक बार। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये जो आपके सामने सीन आ रहा है वो ये दिख रहा है कि हमास के ऊपर अटैक जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, इन्होंने इसको एक्सेलरेट कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक कमांड सेंटर, दूसरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर, ये आपके सामने। और अब जरा दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। किस तरीके से IDF
पूरी ताकत लगा रही है, हमास का वजूद मिटा रहा है इजराइल। ये देखिए जरा, राहुल 2 विंडो दिखाइए। सबसे पहले इंटेलिजेंस ऑफिस जमींदोज कर दिया गया, पार्लियामेंट जो है वो नेस्तनाबूद कर दी गई। ये तस्वीरें, हमास का वजूद मिटा रहा है इजराइल। राहुल इसी 2 विंडो के साथ मुझे और विपिन को लीजिए एक शार्प रिएक्शन। विपिन, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत शार्प रिएक्शन आपसे लूंगा विपिन। मुझे ऐसा फील आ रही है कि बातचीत एक तरफ है और इन लोगों ने एक्सेलरेटर का पैडल दबा दिया है कि हमास पे जितना अटैक करो, जितना उनको जमींदोज कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके लॉजिस्टिकल सपोर्ट को, बातचीत सीज़फायर देखा जाएगा, लेकिन पहले गो ऑल आउट। देखिए, जब जो ब्याद है सीज़फायर की, जब तक वो शुरू नहीं होती है, क्योंकि आईडीएफ ने क्लियरली ये कहा है कि हमें कोई फरमान नहीं मिला है हमलों को रोकने का। जब तक हमें फरमान नहीं मिलता है तब तक हम ये हमले करते रहेंगे। और आज सुबह 10 बजे से सीज़फायर होना था, लेकिन हमास की नई शर्त के चलते सीज़फायर रुक गया और इसीलिए पिछले 48 घंटे में ये हमले तेज हो गए हैं। चाहे गाजा पट्टी का इलाका हो, साउथ गाजा, नॉर्थ गाजा और वेस्ट बैंक में भी जो आवाजें उठ रही हैं उनको शांत करने के लिए ऑपरेशन वहां भी चलाया जा रहा है। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, उत्तरी गाजा में हमास के सुरंग निशाने पर, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। गाजा में हमास की सुरंगों पर निशाना, ये देखिए जरा, करेक्ट करिए, हमास की सुरंगों पर निशाना। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इजरायली सेना ने तबाह किए टनल। ये देखिए जरा, आईडीएफ की बिस्ला मार्च ब्रिगेड का दावा। ये देखिए जरा, मस्जिद और रिहायशी बिल्डिंग में मिले सुरंग। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, हमास की टनल जोड़ा रहे हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ जल शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं, मैं उनके पास आने वाला हूं, लेकिन पहले आपको 3 तस्वीरें, 3 शॉट दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, ये देखिए, हमास का सबसे पहले कमांड सेंटर, फिर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, फिर उनकी टनल्स। ये 3 तस्वीरें, और ये अभी अभी पिछले 72 घंटे के अंदर किस ताकत के साथ इन्होंने एक्सक्लेट कर गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर चैट ऑन 3 विंडो। ये देखिए जरा, मतलब 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, सीज फायर फेल। अब मैं आपको जो डिटेलिंग दे रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सीधे आइए, ये पहली बड़ी, हमास और इजराइल में गतिरोध बरकरार है, सीज फायर फेल। नेक्स्ट, सीज फायर की डेडलाइन गुरुवार से बढ़ाकर हुई शुक्रवार, सीज फायर फेल। नेक्स्ट दिखाइए, सीज फायर की बातचीत के साथ इजराइल ने गाजा पर बढ़ाई बमबारी, सीज फायर फेल। फिर ये देखिए, सीज फायर की बातचीत के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह में की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह पर भीषण बमबारी की है, सीज फायर फेल। फिर ये देखिए, सीज फायर की बातचीत के साथ इजराइल ने सीरिया में की बमबारी, सीज फायर फेल। सीज फायर की बातचीत के दौरान हूती की इजराइल को एक और धमकी। ये वो फैक्ट्स हैं जो अनडिनाइबल हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि ये सीज फायर कामयाब नहीं होगा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए जल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, शार्प एंड क्विक रिएक्शन सर, क्या आपको लग रहा है सर, ये वॉर स्ट्रैटेजी क्या आप असेस कर रहे हैं सर? इन्होंने पिछले 72 घंटे में जो अटैक किए हैं, उनके इंटेलिजेंस सेंटर्स पर, उनके कमांड सेंटर्स पर, उनके टनल्स पर, और दूसरी तरफ बातचीत चल रही है। व्हाट इज द मैसेज दे आर गिविंग सर? निशांत, इसको हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सीज फायर इज फेल्ड। ओके, हम लोग सब ऑप्टिमिस्टिक हैं इसके बारे में, पूरा विश्व इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। Okay. देखिए, सीज फायर होता है और तभी कैदियों को, दिस इज नॉट एन इजी प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ेगा, जिस तरह से ट्रुप्स पूरी गाजा की फैली हुई है, इजराइल की फैली हुई पूरी गाजा के अंदर, जिस तरह से हूती का अटैक कंटिन्यू है, जिस तरह से हिजबुल्लाह का लेबनान की तरफ से अटैक कंटिन्यू है, जिस तरह से इजराइल के जो मेन हेडक्वार्टर हैं, इजराइल के जो वो इंटेलिजेंस सेंटर है, इजराइल की जो प्राइमरी टनल्स हैं, वो अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है। तो मैं समझता हूं कि लेट अस नॉट कॉल इट अ फेल, लेट अस गिव इट अनदर 24 आवर्स, 36 आवर्स और 48 आवर्स। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं आज की तारीख में, कि कम से कम सीज फायर की बात तो हुई है, कम से कम ये तो बात हुई है कि 50 आदमी को हम छोड़ेंगे। अब उसकी जो मॉडलिटीज हैं ग्राउंड पे वर्क करना,
वो आसान नहीं होती हैं। Okay. देखिए Sir, 40-50 दिन की आप लड़ाई चल just रही hold है, your thought. इतना मैं नुकसान कुछ हो गया है। statements आपके सामने लेकर आ रहा हूं शंकर प्रसाद सर, मैं आपके सामने ओके आई हैव टेकन योर पॉइंट और इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया उसके आगे, बट मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आ रहा हूं सर। वो पॉइंटर्स के बाद आप मुझे बताइएगा हाउ डू यू रेकन इट। यहां पर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, गाजा में हमास की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने तबाह किया ड्रोन वर्कशॉप विद द वीडियो। ये देखिए, अभी तक आईडीएफ कर क्या रहा था? हमास की मोटार फैक्ट्री पर भी आईडीएफ का कब्जा है। सब करेगा राहुल। ये देखिए जरा, आईडीएफ का दावा, मारे गए कई हमास लड़ाके। ये ड्रोन फैक्ट्री थी जिसको इन्होंने बस्ट कर दिया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, और इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। Sino cosa, ne questa. ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। सीज फायर के पहले आईडीएफ ने की भयंकर बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। 30 मिनट के अंदर ही आईडीएफ का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए। बेतलाहिया, अल कुर्द, सरदा में भीषण बमबारी। दक्षिण गाजा के खान यूनिस पर भी एयर स्ट्राइक। सेंट्रल गाजा के नुसीरत कैंप पर बड़ा हमला। यही वो फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यही वो फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इन्होंने एकाएक बमबारी तेज कर दी है। 30 मिनट के अंदर जो बमबारी की है। मैं सुमित के पास आने वाला हूं, सीधा आइए। उत्तर से दक्षिण तक दहला गाजा, 30 मिनट के अंदर नॉन स्टॉप हमले। ये लिखना चाहिए था। ये देखिए जरा, सीधा आइए। इसके जो ग्राफिक्स है राहुल दिखाइए जरा। उत्तरी गाजा, ये देखिए, बेतलाहिया, बेत हेनोन, अटातारा, जबालिया, जैतून, यहां अटैक किए गए। ये देखिए, बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बताया, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, दक्षिण गाजा, खान यूनिस, अल फुकारी, अल खरारा, जरारा, ये उन इलाकों में अटैक किया है। सेंट्रल गाजा, नुसीरत कैंप पर अटैक किया गया है। 15 शहरों पर भीषण हमले, आधे घंटे तक नॉन स्टॉप बमबारी। राहुल, चैट पे आइए सीधे इसी ग्राफिक्स के साथ। मैं चाहूंगा बगल में पहले आप विजुअल दिखाइए, उसके बाद ब्रेकिंग भी दिखाते रहिएगा। सुमित, 30 मिनट में कई इलाकों में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नॉन स्टॉप अटैक किए गए हैं। क्या यह समझा जाए, जैसे होता ना सुमित कि एक काउंटडाउन होता है, यू हैव टू फिनिश इट ऑफ, बस जो भी समय है इसमें निपटा के खत्म करो, आगे कल हो ना हो, इट इज लाइक दैट। देखिए बिल्कुल निशान, थोड़ा सा डिफर करूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है अभी कर लो कल का समय होगा नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये, क्योंकि आप लगातार सीज फायर फेल की बात कर रहे थे। दरअसल हम इजराइल को इस मामले में सॉफ्ट ना समझे, वो इस समय का इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइव करने के लिए कर रहा है। मोटे तौर पर आपको बताऊं, इजराइल की जो कैपेसिटी में या फिर उनके पास जो फिलिस्तीन के जो बंधक है वो करीबन 5000 के करीब है। अमेरिका के 2 महीने के प्रेशर में उसने 300 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 130 महिलाएं, 170 बच्चे हैं जो 18 साल से कम की हैं। और इन बच्चों की लिस्ट को, इन लोगों की लिस्ट को उसने अमेरिका के साथ साझा किया और यह डिस्कशन हुआ कि इनके रिलीज को कैसे तैयार किया जाए। लेकिन इसमें एक और बड़ा फैक्ट यह है कि अब शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार दिन ढलने के बाद और शनिवार को शाबात का दिन शुरू हो जाता है। और इजराइल, अगर आप देख लें, 50 दिन की वॉर में इन दोनों दिन अपने ऑपरेशंस को या तो बिल्कुल कम कर देता है या बंद कर देता है। ये दोनों दिन इसलिए इस्तेमाल होंगे। आपने बहुत टैक्टिकल बात की है विपिन, सॉरी सुमित, पार्डन मी, आपने बहुत टैक्टिकल बात की है सुमित, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, हमास पर आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन। ब्रेक करिए। हमास के शेख जायद सेंटर पर अटैक किया गया विद द वीडियो। उत्तरी ब्रिगेड मुख्यालय को किया गया तहस नहस। ये देखिए, एम्बुलेंस सब करिए राहुल। हमास के ठिकाने पर भारी तादाद में मिले हथियार। ये देखिए किस तरीके से बस किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। हमास के टनल नेटवर्क को तबाह कर रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हमास के टनल नेटवर्क को तबाह कर रही है आईडीएफ। ये देखिए, गाजा में मौजूद हमास सुरंगों को किया गया तबाह। ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, अब तक 400 सुरंगों को बर्बाद करने का दावा। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक सुरंगों का जाल। ये देखिए किस तरीके से इसको बस्ट किया गया है। हमास की सुरंगें उड़ाने का वीडियो आया है सामने।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। हमास के लड़ाकों का आईडीएफ के सामने सरेंडर। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, ये देखिए जरा सरेंडर का वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा शती कैंप के पास टनल से निकलकर सरेंडर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल टनल वाली खबर को निकाल के रखिएगा। सीधे आइए वॉल पर और मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास सीधे। लेकिन सबसे पहले जो वॉल है हमारे पास, 24 घंटे में गाजा में बारूदी बौछार। 24 घंटे में 300 टारगेट ध्वस्त कर दिए गए। इजराइल ने एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। नंबर 1, सीज फायर से पहले संपूर्ण विनाश। टारगेट ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस सेंटर, कॉम्बैट टनल्स, आईडी वेयरहाउस, वेपन प्रोडक्शन साइट, एंटी टैंक लॉन्च पैड्स। ये राहुल, मैं चाहूंगा टनल वाली जो खबर हमने दिखाई है, टनल को बस करें, वो खबर लीजिए और सीधे आइए, सीधे चलिए मेरे साथ एयर कॉमोडोर एस बहाल सर है। सर वेलकम बैक वंस अगेन। सर ये मेरा एक हंच है, बार बार ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इजराइल इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और उनके अंदर एक अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है हमास को लेकर, इसीलिए वो हमास को ज्यादा प्रेशर से दबाना चाहते हैं, जिससे टेबल पर हमास उनके सामने झुका रहे। निशांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो यह है कि इनका एंड स्टेट बहुत क्लियर है, बंधकों की रिहाई के साथ साथ हमास को एकदम खत्म करना, ये इनका एंड स्टेट है। दूसरी चीज आती है कि इस सीज फायर के अंदर 3 बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं, कतार इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है और इजिप्ट इन्वॉल्व है। और तीसरी चीज आती है कि उत्तरी गाजा के अंदर जब से इन्होंने कंट्रोल ले लिया है, उसके बाद से इनका फोकस का जो एरिया है वो कम हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे अटैक वो कर रहे हैं सुरंगों पे और दूसरे एरियाज के अंदर। चौथी बात आती है कि उनकी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज बेटर हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो एंटर करते जा रहे हैं वैसे वैसे, और जैसे जैसे वो हमास के जो लड़ाकू उनको गिरफ्तार करते जा रहे हैं, उधर से भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और उसके बाद वो उतने ही घातक अटैक कर पा रहे हैं। और आखिरी चीज जो आती है कि वो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर, एक दबाव बनाना चाहते हैं हमास के ऊपर, ताकि जब भी वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठे तो ये एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर 40 या 50 को छोड़ा भी जाता है तो हमास के पास 240 हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, और हमास को अगर पता है कि जिस दिन सारे के सारे बंधक को छोड़ दिया उसके बाद तो हमास के ऊपर इतने अटैक्स होंगे कि उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। तो हमास कहीं कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो सारे के सारे बंधक छोड़ दे। कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। को बहुत लंबा करने की कोशिश करेगा। I missed you बाहल सर, आपका ये एनालिसिस I really missed you actually. I like the pointer system। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आइए, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। विजुअल देखिएगा जरा, कई जगहों पर आमने सामने की जंग चल रही है। विजुअल देखिएगा, बड़ा खतरनाक विजुअल है। हमास से घात लगाकर किया आईडीएफ पर अटैक। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। इजरायली सेना पर किया मोर्टार से हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हमास का आईडीएफ पर अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हमास ने जो आईडीएफ पर अटैक किया, मैं चाहूंगा टिकर में कुछ क्षणों के लिए हमारी इस खबर को ऑन करिए। ये देखिए, हमास ने आईडीएफ पर जो अटैक किया है, इसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ये देखिए जरा, किस मेजर तरीके से अगर आप देखें तो ये दे आर, मैं क्या कहूं, ये जिस तरीके से छुपे हुए हैं, ये ऐसे छुपे हुए हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना, इनको हंट डाउन करना बड़ा मुश्किल काम है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के हमले का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। बेहद कम दूरी से इजरायली सैनिकों पर हमला किया गया विद द वीडियो। ये देखिए जरा, लुक एट दिस नाउ, लुक एट दिस। घर से छिपकर किया आईडीएफ सैनिकों पर हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, कितनी बगल से गोलियां चलाई गई हैं आईडीएफ के ऊपर। ये देखिए, हमास ने अटैक किया है एकदम घर के अंदर, बगल में। ये देखिए जरा, ये देखिए, और किस तरीके से ये घर के अंदर थे। आईडीएफ वाज क्लूलेस, ये लोग कहां पर हैं, और अटैक शुरू हो गया। ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे इजरायली सैनिकों पर फायरिंग। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। फिर राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। आईडीएफ पर अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, वीडियो दिखाइए। इजरायली सेना पर किया जबरदस्त प्रहार। ये देखिए जरा,
ये देखिए अल कसाम ब्रिगेड का जबरदस्त हमला, मोर्टार से आईडीएफ के काफिले पर हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये अल कसाम ब्रिगेड का हमला है। और मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए। मैं सीधे चलूंगा बिपिन के पास। बिपिन, ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं दिखा रहा हूं अभी। हमास के जो अटैक हो रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे एक चीज समझाइए बिपिन, क्या यह समझा जाए कि हमास के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करना या उसका सफाया करना, आईडीएफ को पता है कि रिटोरिक्स, बातचीत, बयानबाजी अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज एकदम अलग है। कंप्लीटली पता है। और आप एक बात जानते हैं कि बेशक ये सीज फायर किया जा रहा हो, लेकिन जो कमिटमेंट है इजराइल का, इजराइल के नेताओं का, इजरायली डिफेंस फोर्स का, इजराइल के लोगों से, उन बंधकों के परिवारों से कि जिन्होंने हम पर यह हमला किया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका समूल नष्ट कर देंगे। उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो एक ब्रेक दे रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें अपने लोग वापस चाहिए, लेकिन आपको माफ नहीं कर रहे हैं। हमास को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। हमास इस स्ट्रैटेजी में है कि 4-4 दिन करके 4-5 हिस्सों में उसको सीज फायर मिलेगा, उसमें वो अपने लड़ाकों को अरेंज करेगा, दोबारा से तैयार करेगा और हमला करेगा। लेकिन इन सीज फायर के दौरान भी गाजा पट्टी के बाहर ऑपरेशन जारी रहेगा, और जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, दोगुनी ताकत के साथ इजरायली फोर्स वहां पर हमला करेगी और अपने दुश्मनों को समूल नष्ट कर देगी। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं कह रहा हूं, सीज फायर फेल, ये हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि बड़ी खबर, सीज फायर पर आईडीएफ में विरोध के सुर, दावा किया गया। ये देखिए जरा, वायरल वीडियो के आधार पर दावा, वीडियो में सीज फायर का विरोध करता दिखा जवान। ये देखिए, सीज फायर को हमास की जीत बताया, इजराइल की हार। ये वायरल वीडियो दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है, ये वायरल वीडियो सामने आया है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन सुमित से लेने के साथ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसके बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं आपके सामने जो डिटेलिंग लेकर आने वाला हूं, सीज फायर फेल होने के जो इंडिकेशंस हैं, वो क्यों इतने प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए। और मैं सीधे आऊंगा बाहल सर के पास और शंकर प्रसाद सर के पास। सुमित, आप इनके कमांड सेंटर्स में गए, आप इनके ऑपरेशनल एरियाज में गए हैं। ये जो वीडियो सुमित आ रहा है, which is on your right, on your left, ये बड़ा अलार्मिंग वीडियो है। रिजर्विस्ट हैं जिन्होंने विरोध किया। ये वायरल वीडियो है कि हम सीजफायर नहीं चाहते हैं। क्या ऐसी खबरें हैं वहां पर सुमित? देखिए, बिल्कुल ऐसा आईडीएफ की तरफ से जरूर कहा गया था कि देखिए, हम लोगों को भी छोड़ना भी नहीं चाहते, और जो 5000 के ज्यादा जो बंधक बनाए गए हैं, जो प्रिजन्स में हैं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अमेरिका के प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर को काबू करने के लिए आप देखिए कि 2 प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इजराइल ने इन स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया कि पहले जो उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खत्म हो रहे हैं, जो उनको स्ट्रैटेजीज में रिवाइव करना है, वो इन 3 से 4 दिनों के अंदर कर लिया जाए। दूसरा है जो इंटरनेशनल प्रेशर्स को ये कह के थोड़ा सा काम डाउन कर दिया जाए कि देखिए, हमने तो अपनी तरफ से 300 प्रिजन्स की लिस्ट आपको सौंप दी है, जिसमें 130 महिलाएं, 170 बच्चे हैं जो 18 साल से कम है। हम तैयार हैं, अब हमास की तरफ प्रेशर क्रिएट किया जाए, अब शिफ्ट उसकी तरफ किया जाए। तो ये जरूर है, लेकिन अभी आईडीएफ की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशंस को बीच में नहीं छोड़ना है, ऑपरेशंस को लगातार कंटिन्यू रखना, हमको साउथ गाजा के इलाकों में भी अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना है। पॉइंट टेकन, बी विद मी। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 5 मिनट बी ऑन अ स्टैंड बाय। एक डिटेलिंग आपके सामने वो आने वाली है जो हैरान करेगी। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग सीजफायर के बीच नेतन्याहू का चौंकाने वाला बयान। ब्रेक करिए। हमने हमास पर जीत की कसम खाई है, नेतन्याहू ने कहा। हमास के नेताओं पर एक्शन का दिया आदेश, मोसाद को दी हमास लीडर पर एक्शन की जिम्मेदारी, विदेश में छिपे हमास लीडर पर एक्शन का आदेश। नेतन्याहू के बयान से सीजफायर को लग सकता है झटका। यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, सिर्फ नॉर्मल ब्रेकिंग। बड़ी खबर, सीज नेतन्याहू का चौंकाने वाला बयान। यह बड़ी खबर है, बड़ी खबर। सीजफायर की खबर के बीच हमने हमास पर जीत की कसम खाई। नाउ राहुल विद द वीडियो। यह देखिए, हमास के नेताओं पर एक्शन का आदेश दिया, मोसाद को हमास लीडर पर एक्शन की जिम्मेदारी दी, विदेश में छिपे हमास लीडर्स पर एक्शन का आदेश। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। दिस इज रियली बिग न्यूज। नेतन्याहू के बयान से सीजफायर को लग सकता है झटका।
सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है, सीज फायर से पहले नेतन्याहू का फरमान, हमास के टॉप लीडर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। ये कहा सिर्फ गाजा में नहीं, विदेशों में छिपे हमास लीडर्स पर एक्शन होगा। मोसाद को हमास लीडर्स पर एक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई है। सीज फायर के दौरान भी हमास लीडर्स टारगेट पर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ डेविड बार्निया कतर में मौजूद हैं। कतर में ही रह रहे हमास के बड़े लीडर्स। ये बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में सीज फायर पर बड़ी अड़चन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शुक्रवार को भी सीज फायर पर सस्पेंस, ब्रेक करिए प्लीज, स्टिकर ऑफ करिए। यह देखिए जरा, आज ही होना था सीज फायर का ऐलान, दस्तावेज पर अब तक नहीं हुए हस्ताक्षर, बंधकों की लिस्ट को लेकर भी असमंजस। यह बड़ी खबर है राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर, सीज फायर से पहले बड़ा नुकसान। राहुल दूसरी बॉल पर आइए, सीधे दूसरी बॉल पर आइए, सीधे आइए। अब सीज फायर पर क्यों आई अड़चने, ये देखिए जरा। क्या कतर पहुंचे मोसाद चीफ के जाने के बाद सीज फायर में देरी हुई? नंबर 1, क्या कतर पहुंचे? फिर आप क्या बंधकों को लेकर अभी भी बात नहीं बनी थी, इसीलिए सीज फायर की मियाद बढ़ाई गई? फिर क्या हमास ने जल्दबाजी में गुरुवार की मियाद रखी बगैर इजराइल से पूछे? फिर क्या इजराइल को किसी बात का डर है जिसकी वजह से सीज फायर में देरी हो रही है? ये बड़े सवाल हैं। सीधे ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, और इस खबर की ये वाली बॉल लीजिए। शंकर प्रसाद सर के पास में चलूंगा। सर, सीज फायर को डिले कर दिया गया, मोसाद चीफ कतर में है। नेतन्याहू ने पहली बार ओपनली ये स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया में हमास की लीडरशिप जहां भी होगी, वी विल हंट देम डाउन, जैसे म्यूनिक बॉम्बिंग के बाद उन्होंने किया था। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि इस समय आप देखिए कॉन्टैक्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इसमें क्रिटिकल इंटेलिजेंस सामने आ रही है। क्रिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है, जिस तरह से हमने खुद बताया, क्रिटिकल टारगेट्स नजर आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना किसी भी फोर्स के लिए लाजमी है। Nobody is going to accept a ceasefire when you suddenly find there is a logistic headquarter, there is a command headquarter, there is some other drone factory, उसको तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही। उससे क्या होता है कि the operations are getting more realistic over here। दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा था आपसे, जब दो फौजें बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं तो एक दूसरे को सेपरेट करना इज नॉट एन ईजी टैक्टिकल जॉब। तीसरी बात, जो कई दिन से हम लोग सब कह रहे हैं, आपने भी कहा है, मैंने भी कहा है आप ही के चैनल पे, कि आउटसाइड जो लीडर्स हैं, दे आर द रियल हेड। जो लोग यहाँ मर रहे हैं गाजा के अंदर, वो तो सिपाही है, वो एक रणनीति नहीं बना रहा, वो स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा। स्ट्रैटेजी तो बन रही है कतार में जो उनके लीडर्स बैठे हैं, जिनकी आप फोटो दिखा रहे हैं अभी। तो देखिए, उनको नष्ट करना ये तो बहुत दिन से सबको मालूम है। अब आपने ओपनली बता दिया कि मोसाद को ये टास्क मिल चुका है कि लीडर्स वेयरएवर दे इन द वर्ल्ड दे में बी, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। शंकर प्रसाद अभी सर, कहीं जाकर कुछ मैं आपको एक लास्ट बात ये है कि अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जिस तरह आप ही बता रहे हैं। यहाँ से इजराइल की तरफ से तो लिस्ट काफी हद तक भेज दी गई है, लेकिन वहां से अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है कि कौन 50 है, इसमें कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग हैं, क्या हालात है, टोटल कितने हैं, वो कुछ कहां से कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब ये सीज फायर को लेकर मैं यकीन से कह सकता हूं, किसी भी चैनल पे आपको यह एनालिसिस नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेतन्याहू के पूर्व एडवाइजर कह रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध विराम पर बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल हमास में युद्ध विराम लंबा नहीं टिकेगा। सीज फायर लंबा हुआ तो नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार का बहुत बड़ा दावा, लोग और सेना हमास को नष्ट करने के पक्ष में। याकोव अमरीडोर, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बहुत बड़ी खबर, सीज फायर लंबा हुआ तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं,
सीधे बिग बॉल पर आइए। युद्ध विराम बढ़ा तो सरकार गिरेगी, ये नेतन्याहू के फॉर्मर एडवाइजर ये हैं, इनका ये कहना है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, इस खबर को देखिए और समझिए ये है क्या। ये देखिए, इजराइल हमास में युद्ध विराम लंबा नहीं चलेगा। नंबर 1, नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार याकूब आमरीडोर, इजराइल में हमास के खिलाफ भावना है। नेक्स्ट देखिए, फिर लोग और आईडीएफ हमास को खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, 5 से 6 दिन से ज्यादा सीजफायर हुआ तो सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सीजफायर पर फैसला कैबिनेट की सबसे बड़ी परीक्षा है। नेक्स्ट दिखाइए, ये राहुल बॉल लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए पहले वाली, और सीधे चलिए मेरे साथ एयर कॉमोडोर एस बहाल सर है। बहाल सर, सेंसेशनल क्लेम, और जो मुझे बिपिन चौबे से फीडबैक मिला है उनकी रिपोर्टिंग के दौरान और कल जो फीडबैक वो दे रहे थे, उससे ये लग रहा है दैट व्हाटएवर द एडवाइजर इज सेइंग इज राइट। ऐसा हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस सर? देखिए, सबसे पहले चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर है। उनकी कैबिनेट भी एक मत के अंदर नहीं है। सब लोग यही चाहते हैं कि जो एक ऑपरेशनल मोमेंटम बना हुआ है आर्मी का, जहां पे वो अब रिजल्ट्स टाइम आ रहा है कि रिजल्ट्स दिखा रही है, तो उस समय अगर ये युद्ध विराम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम टूट जाएगा और दोबारा से वो मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। right. और तीसरी बात है, इनका एंड स्टेट ही है कि हमास को खत्म करना। right. बंधुओं की रिहाई उनके इमोशनल पॉइंट है और उसके लिए तो जरूर करेंगे, लेकिन उसकी वजह से अगर युद्ध विराम खिंच जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे बंधक नहीं छोड़ेंगे एक साथ में, right. वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने से युद्ध विराम बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो गया तो हमास को मौका मिल जाएगा कि वो कहीं तो या छुप जाएंगे या सिविलियंस के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करना। सर लेकिन सर आपको एक और चीज मैं दिखाने वाला हूं। इस युद्ध में जो दायरा है वो कैसे बड़ा है। सीज फायर फेल, इसके बाद की कहानी क्या है? राहुल दिखाइए जरा, इसके बाद की कहानी है सीज फायर से पहले ऑपरेशन ऑल आउट। ये देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट। कल क्या क्या खबरें हमने आपको दिखाई हैं। मैं चाहूंगा जरा टिकर ऑफ करिए, एक बार पूरा मैप आने दीजिए। यमन से अटैक किया गया इजराइल पर। नंबर 1, सीज फायर की बातचीत चल रही थी। यहां पर सीरिया में मेजर अटैक किया इजराइल ने, लेबनान में भयंकर अटैक किया कल इजराइल ने, और इसकी सारी डिटेलिंग सीज फायर से पहले ऑपरेशन ऑल आउट। ये बहुत खतरनाक खबर है। हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, आईडीएफ फाइटर्स ने बरसाए बम। ब्रेक करिए विद द वीडियो। लेबनान में कई ठिकानों को तबाह किया, वीडियो देखिए जरा। हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए। दिखाइए वीडियो राहुल जरा। आईडीएफ के भीषण हमले में ढेर हुए लड़ाके, ये देखिए जरा। मोहम्मद राड का बेटा भी मारा गया, उसका स्टिल भी है, दिखाइए जरा। पार्लियामेंट्री ब्लॉक प्रमुख है मोहम्मद राड, ये है उसका बेटा, ये है जो दिख रहा है। लेबनान के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के एक और कमांडर की मौत। ब्रेक करिए, लेबनान में छिपे हमास कमांडर की मौत विद द वीडियो दिखाइए जरा। खलील अल खरज था लेबनानी ब्रांच का कमांडर। लेबनान में हमास कमांडर की हुई टारगेटेड किलिंग। ये जो कहा गया था इजराइल की तरफ से, ये हो रहा है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का फिर से बड़ा हमला। ब्रेक करिए, एक ही दिन में दूसरी बार आईडीएफ का अटैक, दमिश्क में अटैक किया गया, ये देखिए जरा। कुछ देर पहले किया था दमिश्क पर अटैक। राहुल, अभी की लेटेस्ट 3 शॉट लीजिएगा, दिखाइए जरा। ये सुमित, ये जो मैं देख रहा हूं सुमित, ये क्लियर कट है। अब जो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इजराइल ने गाजा में सीज फायर किया होगा, अगर करेगा तो वो भी उसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पूरी जो उसकी नेबरहुड है उसमें इजराइल के ऑपरेशन जारी हैं। हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर का बेटा मार दिया गया, फिर हमास का कमांडर लेबनान में जाके मारा गया है, फिर यहां पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए निशांत, अगर आप मान भी चले कि गाजा के अंदर ऑपरेशन खत्म भी हो जाए, सीजफायर की बात अलग है, अगर खत्म भी हो जाए तब भी हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, लगातार हूतियों के खिलाफ अब इजराइल के ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, क्योंकि ये थ्रेट जो है वो इजराइल के लिए लंबे समय के लिए है। और इजराइल ऐसी सभी थ्रेट्स को लगातार जब तक न्यूट्रलाइज नहीं कर लेगा, जब तक उनको काउंटर नहीं कर लेगा, जब तक ये ऑपरेशन या फिर अपने आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खत्म नहीं करेगा। और इसमें अमेरिका भी उसकी मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका में भी पिछले 2 महीने से सीरिया हो, इराक हो,
45 से ज्यादा उनके एयरबेसेस के ऊपर हमले हो चुके हैं, उनके आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स पर हमले हो चुके हैं। तो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इनको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं और ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी आप जो बता रहे सुमित, मैं एक और खबर दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला, ब्रेक करिए। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ बेस पर रॉकेट अटैक, ब्रेक देखिए। सीधे हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो, ये देखिए जरा वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उसका वीडियो जारी किया है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के बेस पर अटैक किया है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यमन की ओर से इजराइल पर हमला, ब्रेक करिए। सीधे आइए यमन की ओर से इजराइल पर हमला, ब्रेक करिए। राहुल, इसके बाद मैं तुरंत जरा वॉल में कुछ दिखाना चाहूंगा। हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइलें, ब्रेक करिए। इजराइल के एलियट में दागी क्रूज मिसाइलें, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं, हूती ने कहा, यह देखिए जरा। मिसाइलों के शॉट दिखाने थे, ये शिप का हम दिखा रहे हैं, चेंज करिए इसको जरा। गाजा में हमले होने तक इजराइल के खिलाफ एक्शन, हूती ने कहा। यह देखिए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए इजरायली शिप पर यमन के नेवी कमांडर, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह देखिए, गाजा में हमला होने तक इजराइल के खिलाफ कार्रवाई, यह देखिए जरा। इजराइल का साथ देने वालों पर टारगेट, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीज फायर कैसे करेंगे, यह देखिए। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, ब्रेक करिए। हमले में 10 अमेरिकी जवान घायल, विद अ वीडियो। अल असद बेस मोसूल में हमला, यह देखिए वीडियो। देयर इट गोज। अमेरिका का भी जबरदस्त पलटवार, यूएस अटैक में 5 की मौत का दावा, यह देखिए जरा। यह देखिए, यूएस का अटैक है, 5 की मौत हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। अमेरिकी हमले, इराकी संप्रभुता का उल्लंघन, यह बड़ी खबर।